दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉची का जो प्रॉब्लम है, एंड ये गेट 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो अभी गेट 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आईआईटी जैम में भी आते हैं, तो वहां भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ओके। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इस टाइप के क्वेश्चन को हमें अप्रोच कैसे करना है। ठीक। तो हमारे पास दिया गया, लेट वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश 7x y डैश 9x इक्वल टू दिस सेटिस्फाइंग वाई एन इक्वल टू जीरो वाई डैश वन इक्वल टू जीरो। देन वाई ऑफ ई का वैल्यू पूछा जा रहा है, इसमें से क्या होगा। ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, ये कॉची यूलर इक्वेशन राइट है। इनिशियल कंडीशंस और वाई ऑफ ई आपको पूछा जा रहा है। ठीक है। ये देखिएगा ध्यान से, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस है, राइट है। राइट हैंड साइड में नॉन जीरो फंक्शन है, तो थोड़ा सा इसका पार्टिकुलर, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल के इसको सॉल्यूशन अप्रोच करना होगा। ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा ही आपके गेट में या नेट में आता जाता रहता है। ठीक है। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को देखना है, चलिए फटाक से देख लेते हैं। ओके। तो हम लोग पहले ही कैसे अप्रोच किया जाए। ठीक है, कम समय में ये सब चीज़ों को हम लोग कैसे देख के अपना थॉट प्रोसेस सही रखें कि हाँ, अब हो गया, अब इसमें हम लोग सही तरीके से जा सकते हैं। पहला चीज हम लोग काम करें तो थोड़ा सा अगर इसको गौर से हम लोग देख लें कि ये जो हमारा इक्वेशन है, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव राइट है एक्स स्क्वायर। तो ये जो एक्स वाई एक्स स्क्वायर, ये अपना एस स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस अपना 7x है, 7x y डैश प्लस 9y इज इक्वल टू राइट है एक्स माइनस थ्री लॉग एक्स। ठीक है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहता है तो हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन क्या यूज होता है, एक्स ऑफ इजेड राइट है। ऐसा करने से जो आपका एक्स वाई है राइट है, ये जो एक्स वाई है ये रिप्लेस हो जाता है अपना डी डैश में राइट है। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर राइट है, या एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड, ज्यादातर फार्मूला जो होता है राइट है। ये जो अपना एक्स डी है ये रिप्लेस हो जाएगा डी डैश में, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा डी डैश माइनस वन में। क्लियर। ये आपका हो गया डी डैश इज डी बाई डी जेड। ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन में डी आपका डी बाई डी एक्स है, डी डैश आपका डी बाई डी जेड है। दैट्स द डिफरेंशियल। सो नाउ अब इसको सिंपली आप पुट कीजिए, ये जब डिफरेंशियल इक्वेशन आप यहाँ डालिएगा सीधे आप इसको पुट कीजिए वहां पर। तो ये डी डैश माइनस वन राइट है, सेवन अपना डी डैश राइट प्लस नाइन ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू इजेड और एक्स लॉग एक्स इक्वल टू जेड। तो यहां से एक्सोडी इक्वेशन आराम से आप निकाल सकते हैं। सो दिस इज डी डैश क्यूब स्क्वायर सॉरी माइनस this, so this is 6d dash plus 9, this equal to 0. So the implied d dash is equal to 3 minus 3. क्या गया d dash plus 3 का होल स्क्वायर है, so it's d dash equal to minus 3. ओके। तो यहाँ से आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस निकल गया। सो इट्स c1 प्लस c2, यस रूट्स रिपीट कर रहा है, z e ऑफ माइनस थ्री जेड। अब चाहो तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, z के जगह पे log x राइट है, e of z right है, e of z is nothing but x cube right है। so this is x of minus थ्री। अपना था ना ये ट्रांसफॉर्मेशन, आपने यूज किया था x इक्वल टू e of z e z इक्वल टू x of minus थ्री। ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन x के टर्म में। पार्टिकुलर इंटीग्रल भी आप ऐसे ही देख सकते हो, यहीं पे निकाल सकते हो। सो पार्टिकुलर इंटीग्रल इज या दिस इज नथिंग बट वन अपॉन डी डैश प्लस थ्री का होल स्क्वायर राइट है। और इधर अपना जाओगे तो ये e ऑफ माइनस थ्री जेड है, जेड है, e ऑफ ए जेड है, इसको इधर लाओगे तो डी डैश राइट है प्लस थ्री। सो दिस इज डी डैश रहेगा, वो रिप्लेस हो जाएगा इससे, प्लस थ्री होल स्क्वायर जेड, e ऑफ माइनस थ्री जेड, ये डी डैश स्क्वायर राइट है जेड। तो यहाँ से e ऑफ माइनस थ्री जेड वन बाई डी डैश इंटीग्रेशन जेड का दो बार इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर जेड क्यूब, दो तीन छः।
एक्स के टर्म में लिखोगे इजेड एक्स ऑफ -3, जेड इज लॉग एक्स क्यूब बाई 6। ये आ गया। ओके, ठीक है। नाउ इनिशियल कंडीशन में आपको दे रखा है, तो यहाँ से जो कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग लिखे हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग आराम से लिख सकते हैं। सो दिस वाई एक्स इज इक्वल टू C1 प्लस C2 log x x of -3 प्लस 1/6 log x क्यूब x of -3। इनिशियल कंडीशन में आपको दे रखा है y1 0 y डैश 1 0। सो यहाँ पे सो y1 0 y डैश ऑफ 1 0। तो चाहे तो आप डेरिवेटिव आराम से निकाल सकते हैं इसका। y1 0 पुट करेंगे तो सो y1 ऑफ 0 इम्प्लाई, राइट है, x के जगह पर आप 1 पुट करेंगे, c1 ये तो ऑलरेडी 0, ये भी 0, तो c1 यहाँ से आ जाएगा c1 इक्वल टू 0। तो आपका जो फिर से सॉल्यूशन आ गया वो ये आ गया C2 log x x of -3 प्लस 1 अपॉन c x of -3 log x ये आ गया। फिर y डैश 1 करेंगे। अब देखिएगा y डैश आपको 1 पे निकालना है और यहाँ log x क्यूब इन्वॉल्व है, यहाँ पे log 1। आप यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे इसका, log x का पावर मेंटेन रहेगा, राइट है। सो ये कंप्लीट जीरो देगा डेरिवेटिव के बावजूद भी। यहाँ से एक चीज आप देख सकते हैं कि y डैश ऑफ 1 जब आप करेंगे तो ये C2, राइट है, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, log 1/x ये, और इधर 0 आ जाएगा कंप्लीट। और ये पार्ट आपको दिया हुआ है 0, y डैश ऑफ 1 पे 0, तो यहाँ से C2 भी आपका 0 आ गया। तो C1 C2 दोनों 0 आ गया। तो आज आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आया, इनफैक्ट पार्टिकुलर ही सॉल्यूशन आ गया। दिस इज द सॉल्यूशन सेट। y इक्वल टू 1/6 x पावर -3 log x का क्यूब, राइट है। अब आपको पूछा है y ऑफ e, पुट कर दीजिए 1/6 e ऑफ -3, डन। So e of -3 upon 6, e of -3 upon 6. So the correct answer to this question 1/6 e का पावर -3। ऐसे आसान क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग और भी देखेंगे आने वाले दिनों में। और याद आया देखने से, यहाँ पर अभी हम लोग का अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हो रहा है कॉन्सेप्चुअली, इसमें तो अभी प्रॉब्लम एसएलपी प्रॉब्लम है, बहुत सारा है, रियल है, लीनियर एलपीपी है। तो इस टाइप का अगर प्रॉब्लम होगा तो गेट का भी हम लोग का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 2026 के लिए गेट का क्रैश कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है। तो आप चाहें तो आर मोस्ट वेलकम। और इसके साथ आप रेगुलर बैच के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं, रेगुलर बैच 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट बैच, उसका एडमिशन चल रहा है। हम लोग ने हाल में उसका अनाउंसमेंट किया था। एंड जो स्टूडेंट ने लिया है एडमिशन, थैंक यू सो मच। जो स्टूडेंट अगले इस बार जुड़ना चाहते हैं, अगला बार गेट 2026 के लिए, जो लोग गेट 2027 के लिए टारगेट कर रहे हैं या 2028 के लिए टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए जो रेगुलर बैच है वो 2 दिसंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। या नेट जून 2025 या दिसंबर 2026 के लिए, जून 2026 या दिसंबर 2026 नेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए 2 दिसंबर से रेगुलर बैच स्टार्ट होगा। तो जो लोग सीरियस है वो जुड़ सकते हैं। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी एंजॉय कीजिए, फिर आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ मैं वीडियो लेकर रहूंगा। होपफुली आप लोग इसको एंजॉय करेंगे, ठीक है। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं। बाय।